जिले के तिरोड़ी में मॉयल अधिकारी के लिए आवंटित आकर्षण का केंद्र घास बंगला बीते 5 नवंबर की रात्रि आग में जलकर खाक हो गया। घास बंगले से धू धू कर करती आग की लपटें निकलते देखने के बाद तैनात गार्ड द्वारा इसकी जानकारी लोगों को दी गई, लेकिन जब तक फायर वाहन पहुंचकर आग पर काबू पाता तब तक तिरोड़ी क्षेत्र का आकर्षण का यह घास बंगला आग की भेंट चढ़ चुका था। घास बंगले में आग के बाद आनन फानन में अत्यावश्यक वस्तुएं ही बाहर निकाली जा सकीं। बताया जाता है कि ब्रिटिश काल में निर्मित यह घास बंगला मॉयल अधिकारी शेख रूहुल अमीन को आवंटित था, जो घटना के दौरान घर पर नहीं थे। घर पर केवल उनकी पत्नी और पुत्री थी। हालांकि घास बंगले में आग के बाद वे सुरक्षित बाहर आ गई, लेकिन आकर्षण का केंद्र यह घास बंगला आग की भेंट चढ़कर स्वाहा हो गया। बताया जाता है कि घास बंगले में आगजनी से लगभग 7 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। ब्रिटिश काल में बना यह घास बंगला आकर्षण का केंद्र था, जो अपनी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता था। घास बंगले के सामने उद्यान के साथ यह बंगला अपनी एक अलग पहचान रखता था, लेकिन विकराल आगजनी के बाद बंगला खाक में तब्दील हो गया है। 5 नवंबर की रात्रि लगभग 7 बजे हुई इस घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं फायर वाहन की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाए जाने के बाद घटना की जांच की जा रही है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दीपावली के दूसरे दिन 6 नवंबर को पूरे जिले सहित मुख्यालय और इससे लगे ग्रामीण अंचलों में सामाजिक लोगों ने आखर मैदान में गोवर्धन पूजा की और गाय खेलने की परंपरा का निर्वहन किया। मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत कोसमी के आखर मैदान में दीपावली के दूसरे दिन ग्रामीण परंपरा अनुसार गोवर्धन पूजा और गाय खेलने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद थे, जबकि रात में मंडई कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व सरपंच गगन नगपुरे ने बताया कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पूरे देश में धार्मिक मान्यता के अनुसार गोवर्धन पूजा की जाती है। यह हमारा पारंपरिक त्यौहार है, जिसे सभी लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के तहत प्रत्येक घर में गोवर्धन पूजा की जाती है। चूंकि यह अहिर यादव समाज का प्रमुख त्यौहार है, जिसे सभी हिंदू धर्मावलंबी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। इसी परंपरा का पालन करते हुए कोसमी के आखर मैदान में गाय लाकर गोवर्धन पूजा की गई, जिसके बाद गाय खेलने का आयोजन किया गया। रात्रि में कोसमी ग्राम में मंडई और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मंडई समिति अध्यक्ष दुर्गा वंशी के मार्गदर्शन में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाकर हजारों जीव जंतुओं और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। उसके बाद से प्रतिवर्ष दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, जिस परंपरा का निर्वहन करते हुए कोसमी में गोवर्धन पूजा और गाय खेलने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें ग्राम के सभी ग्रामीण कार्यक्रम में शामिल रहे। गोवर्धन पूजा को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और यह हमारा पारंपरिक त्यौहार है। इसी पारंपरिक त्यौहार को ग्राम पंचायत कोसमी के आखर मैदान में आज बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा प्रत्येक घर में विराजमान होते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसी क्रम में आज ग्राम आखर मैदान कोसमी में गाय को लाकर यहाँ गोवर्धन पूजा की गई है। अहिर यादव समाज के द्वारा इस त्यौहार को प्रमुख रूप से मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारे कृष्ण भगवान थे, उन्होंने पूरे गोवर्धन पहाड़ को अपने एक उंगली में उठाया था और पूरे हिंदू धर्मावलंबी की जो है उन्होंने रक्षा की थी। बस स्टैंड की अव्यवस्थित और अराजक हो चुकी व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यवस्थित करने यातायात विभाग ने आज बस स्टैंड में फाइन लाइन खींची है, जिसे पार करने वाले बस चालकों को पहले समझाइश दी जाएगी, जिसके बाद यदि वह नहीं मानते हैं तो नियमानुसार वैधानिक जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। वहीं बस चालकों को बस समय से निर्धारित समयावधि से आधा घंटे पहले ही बस स्टैंड में लाने के निर्देश यातायात विभाग ने दिए हैं। कई बार बस स्टैंड को अन्यंत्र स्थान में स्थानांतरित करने की चर्चा होती रही, लेकिन यह चर्चा हमेशा ही बेनतीजा रही। कभी भी शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए बस स्टैंड को अन्यंत्र जगह स्थानांतरित करने की चर्चा कोई परिणाम हासिल नहीं कर सकी।
न ही कभी जिले के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने इस ओर ध्यान देने का प्रयास किया, जिसके चलते नगर में लगभग 300 से ज्यादा बसों के संचालन के लिए बस स्टैंड काफी छोटा होने की वजह से गंतव्य की ओर रवाना होने वाली बसों और आने वाली बसों के कारण बस स्टैंड अव्यवस्थित दिखाई देता है। वहीं बसों की भागम भाग स्थिति में यहां यात्रा करने आने वाले यात्रियों और बस स्टैंड से गुजरने वाले लोगों के लिए बस स्टैंड किसी भी जानलेवा खतरे से कम नजर नहीं आता है, जिसको लेकर कई बार जागरूक समाचार पत्रों द्वारा समाचार का प्रकाशन भी किया गया, लेकिन चिर निंद्रा में सोई नगरपालिका और यातायात प्रशासन को कभी भी बस स्टैंड की व्यवस्था सुधार को लेकर कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए, जिसका खामियाजा शहर के बस स्टैंड की बदरंग तस्वीर नजर आती रही। हालांकि काफी लंबे समय के बाद यातायात विभाग ने बस स्टैंड को व्यवस्थित करने की पहल प्रारंभ की, लेकिन कालांतर में हुए ऐसे प्रयास और उसके बाद प्रयास को पलीता लगाने की घटना से यातायात विभाग की यह पहल 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की कहावत की तरह नजर न आने लगी। फिलहाल यातायात विभाग ने 6 नवंबर को बस स्टैंड को व्यवस्थित करने फाइन बॉर्डर खींची है, जिसके बॉर्डर के भीतर ही बसों को निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व लगाने की हिदायत यातायात विभाग ने बस चालकों को दी है। यातायात विभाग उप निरीक्षक विनोद साव ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बस स्टैंड की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए फाइन बॉर्डर खींची गई है, जिस बॉर्डर के अंदर ही बस को निर्धारित समय से आधे घंटे पहले खड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद भी यदि कोई बस चालक फाइन बॉर्डर को क्रॉस कर वाहन लगाते हैं तो इसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। ये बसों को निर्धारित स्थान पर खड़े होने की समझाइश दी जा रही है और एक मार्किंग की जा रही है कि आप अपनी बसों को लाइनों को पीछे रखें ताकि आने जाने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े और उन्हें सुविधा की दृष्टि को देखते हुए ये बसें जो है हम लाइन के पीछे लगवाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाइश दे रहे हैं चालक परिचालक को कि अपनी बसों को लाइन के पीछे रखें और अपने जाने वाले समय से आधा घंटा पूर्व या उसके बाद ना लाएं। आधा घंटे के पूर्व अगर लाते हैं समय पे अपनी सवारी बैठा लें और अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएं। जैसे जो बस उस लाइन को क्रॉस करके नियम तोड़ते पाया जाता है तो कितने के उसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी? अगर लाइन जो खींची गई है बसों को लगाने के लिए उसके आगे अगर बसें पाई जाती है तो चालक परिचालक को पहले तो समझाइश दी जाएगी, अगर उसके बाद नहीं मानता हो तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। वारासिवनी नगर में भी 5 दिवसीय दीपोत्सव त्यौहार की धूम रही। वर्षों से चली आ रही परंपरा अनुसार 6 नवंबर को ग्वारी समाज ने लक्ष्मी पूजन की रात्रि दीपावली के पौधे, पलास के पत्ते, रानी तुलसी, भेलाऊ के पत्ते और सोना पत्ती से तैयार डार की घर घर ले जाकर पूजा करवाई। जबकि दूसरे दिन गोवर्धन पूजन और तीसरे दिन नगर के वार्ड क्रमांक 12 शीतला माता मंदिर के समीप गोवारी समाज के इष्ट भगवान खिलिया मुठिया की पूजा की गई, जहां आस्था के साथ पूरे गांव वालों ने पूजन अर्चन कर नारियल फोड़कर प्रसाद का वितरण किया। उसके बाद गाय खिलावन की रस्म अदायगी शुरू हुई, जहां गाय और बछिया खिलाने के बाद यहां बच्चों को भी खिलाकर उनका तिलक वंदन किया गया, जिसके बाद गोवारी नृत्य का आगाज हुआ। गोवारी समाज के पदाधिकारी ने बताया कि गोवारी समाज के द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी भगवान खिलिया मुठिया की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद आखिर मैदान को 5 बार बांधा गया, जिसके बाद गोबर से बनाए गए गोवर्धन पर 5 गाय बछिया खिलवाई गईं। यहाँ बच्चों को भी खिलाया गया। उन्होंने बताया कि गाय खिलावन के बाद से हर गाँव में मंडई मेलों का दौर शुरू हो जाता है। अभी महज एक पखवाड़ा भी नहीं बीता है जब गत 25 अक्टूबर को जिले के सबसे बड़े दानदाता दीवान बहादुर एम मुल्ला की 153वीं जयंती मनाते हुए उनकी याद में नेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कसीदे गढ़कर उनकी यादों को संजोए रखने का वादा किया था। अभी जयंती को महज 13 दिन ही बीते हैं कि बस स्टैंड स्थित दानदाता मुल्ला जी की प्रतिमा के समक्ष गंदगी के साथ ही गंदा पानी बह रहा है, जिसे देखने वाले जिम्मेदारों की आंखें बंद हैं और कांग्रेस के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष भीम फुलसुंगे ने इन्हें खोलने का काम किया है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दानवीर मुल्ला जी की प्रतिमा के सामने पुनः गंदगी और गंदा पानी जमा न हो, इसके लिए इसका स्थायी समाधान तकनीकी रूप से करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि दीवान बहादुर एम.एम. मुल्ला साहब का जिले को दिया गया दान आज भी शिक्षा और खेल के क्षेत्र के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी याद किया जाता है, जिन्होंने अपना सर्वस्व जिले को दान कर दिया। ये और बात है कि जिले में सबसे बड़े दानदाता होने के बावजूद उन्हें सम्मान देने वालों ने उनकी याद में लगाई गई उनकी प्रतिमा स्थल के आसपास सौंदर्यीकरण को लेकर आंखें बंद कर ली हो। दुखद ये रहा कि तत्कालीन कलेक्टर द्वारा बस स्टैंड के विस्तारीकरण को लेकर उनकी याद में बने उद्यान को उजाड़ दिया गया। बस स्टैंड का विस्तारीकरण तो नहीं हो सका, लेकिन जगह उजाड़ होकर अतिक्रमणकारियों के कब्जे में चली गई है और यहाँ अब केवल प्रतिमा ही है। उनकी जन्म जयंती पर भी नगर पालिका द्वारा यहाँ औपचारिकता निभाते हुए थोड़ी बहुत सफाई कर बोरिक पाउडर का आसपास छिड़काव कर दिया गया था। उसके बाद कभी इस स्थल को साफ करने की जहमत नगर पालिका ने नहीं उठाई, जिसके कारण अब वहां गंदगी और गंदा पानी बहकर प्रतिमा स्थल के आसपास के माहौल को दुर्गंधमय कर रहा है, जिसको लेकर खासी नाराजगी जाहिर की गई। बताया जाता है कि दानवीर दीवान बहादुर मुल्ला जी की प्रतिमा के सामने गंदगी को देखकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भीम फुलसुंघे ने नगर पालिका सीएमओ को कॉल किया, लेकिन कथित व्यस्त सीएमओ ने कॉल नहीं उठाया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने स्वास्थ्य प्रभारी सूर्य प्रकाश उइके को इसकी जानकारी दी, जिसे स्वास्थ्य प्रभारी सूर्य प्रकाश उइके द्वारा गंभीरता से लेते हुए वहां सफाई करवाई गई। हालांकि इससे कांग्रेस नेता संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि दानवीर मुल्ला जी की प्रतिमा के पास सौंदर्यीकरण कर इस समस्या का तकनीकी हल निकाला जाए, ताकि दोबारा ऐसी गंदगी और गंदे पानी का प्रतिमा स्थल के आसपास जमाव न हो। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भीम फुलसुंघे ने कहा कि नगर में स्वच्छ भारत की बात बेमानी है। नगर में चहुं और गंदगी का आलम है, जिसका जीवंत उदाहरण जिले के सबसे बड़े दानवीर मुल्ला जी की प्रतिमा के सामने से गंदे पानी का जमाव और आसपास फैली गंदगी से नजर आता है। उन्होंने नगर पालिका के सीएमओ और इंजीनियर सुरेंद्र राहंगडाले की अकर्मण्य कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कमीशन और भ्रष्टाचार में लिप्त दोनों अधिकारियों को नगर में स्वच्छता और बिना तकनीकी मापदंड के हो रहे कार्यों को देखने की फुर्सत नहीं है। उन्होंने दीवान बहादुर मुल्ला जी की प्रतिमा के समक्ष गंदगी का तकनीकी हल शीघ्र नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जब मैं यहाँ से निकला जा रहा था, मुझे पानी भरा हुआ दिखा यहाँ पे मुल्ला साहब के वहाँ पे इतना गंदा दिखा। मैंने बोला एक दो दिन पहले गौरी शंकर जी ने और यहाँ बड़े बड़े नेताओं ने कार्यक्रम किए मुल्ला साहब के, इस दानदाता शहर के मुल्ला साहब के इसमें, जिनको ये नहीं दिखा कि यहाँ पे गंदगी है तो उसका निराकरण कैसे किया जाए। नगर पालिका में सीएमओ साहब को फ़ोन किया, लेकिन सब में अकर्मण्य जो यहाँ पर इंजीनियर है, जो राहंगडाले यहाँ पर सुरेंद्र राहंगडाले, जब काम देखो जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करके दूसरे कामों में लिप्त रहते हैं। जहाँ भी भ्रष्टाचार और कमीशन का काम हो, खुलेआम बोलने में कोई ये नहीं है, लेकिन इस मुल्ला साहब की देन है जो बालाघाट को बहुत कुछ दान दिया है। और मैं यह चाहूँगा कि यहाँ साफ़ सुथरा रहे, स्वच्छ भारत की जो मिसाल दे रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, कर रहे हैं। मैं आप पत्रकार बंधुओं से भी ये चाहूँगा कि अगर शहर में थोड़ा सा घूम के देखें तो स्वच्छ भारत का जो चला रहे हैं लोग अभियान, ये पता चल जाएगा कि कितने स्वच्छता में हम रह रहे हैं, समझे कि नहीं। तो मैं यह चाहूँगा आप पत्रकार बंधुओं से भी इस नगर को साफ़ सफाई रखने के लिए और मुल्ला साहब की जो देन है और स्वच्छ भारत बना रहे, यह बालाघाट बना रहे, हम यह चाहते हैं और ऐसी कामना करते हैं।